उठता है कि आखिर क्यों प्रशासन इतना बेपरवाह हो गया कि कोर्ट के आदेश का भी ध्यान नहीं रहा। क्या जरूरी नहीं कि ऐसी हरकतों पर लगाम लगे? बात बिल्कुल साफ है, सवालों की ही तरह। आखिर नाफरमानी क्यों? क्यों कोर्ट से बढ़कर है माननीयों का रसूख? कानून लागू कराने की जिम्मेदारी है जिन पर, वो ही नाफरमानी पर उतारू क्यों? सवाल मौजूद था तो यूपी के कैबिनेट मंत्री और कुंभ मेला प्रभारी आजम खान ने साफ कर दिया कि लखनऊ के डीआईजी नवनीत सिकेरा मामले की जांच होगी। बड़े अचंभे की है कि बीएसएफ के डीजी साहब ने ये नादानी की और उसके बाद हमारे ही एक डीआईजी साहब ने की, और हम ये दिखवा रहे हैं कि आखिर उन्हें जाने कैसे दिया गया, उनकी गाड़ी कैसे आगे गई, वहां तक कैसे पहुंची जहां प्रतिबंधित थी। दरअसल एक रिवाज सा है हमारे मुल्क में कि हर बात पर सरकारों को घेर लिया जाए, सवाल दागे जाएं और जवाब के लिए दबाव बनाया जाए। अच्छी बात, लेकिन जिन घटनाओं को लक्ष्य कर सरकार पर निशाना साधा जाता है, असल में उसे घटने से रोकने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की होती है। फिर क्यों ना कटघरे में उस प्रशासन को ही लाया जाए जिसने न सिर्फ कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की, बल्कि सरकार की मंशा के खिलाफ जाकर कुंभ जैसे धर्म के महाअनुष्ठान में विवाद का घी डाल दिया। रामपुर से मोबिन अली के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह डीआईजी नवनीत सिकेरा ने हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। जब सूबे में दबदबा हो, रसूख भी हो, आगे पीछे अधिकारी कदम ताल भी करते हों, तो अदालत के आदेश का ख्याल कहां रहता है भला। अदालत ने आदेश दिया था कि शाही स्नान के दिन वीआईपी कुंभ में स्नान करने न जाएं, लेकिन बीएसएफ के डीजी साहब पहुंच गए परिवार के साथ, और फिर लखनऊ के डीआईजी नवनीत सिकेरा को भी गंगा की लहरों ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पहुंच गए गंगा में छपाक करने। अदालत के आदेश की अवहेलना। अब कुंभ मेले के प्रभारी आजम खान भड़क गए हैं, जांच की बात कह रहे हैं। संभवतः डीजीपी बीएसएफ खुद और उनका परिवार वीआईपी घाट पर पहुंचे हैं, और हमने इसका बड़ा गंभीर संज्ञान लिया है और जांच के लिए भी कह दिया है। मेलाधिकारी और दूसरे अधिकारियों को फौरन मौके पर भेजा है। बीएसएफ के डीजी साहब के ऊपर आस्था का रंग कुछ यूं चढ़ा कि ख्याल ही नहीं रहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के सर पर है, लेकिन वो खुद नियमों की इस तरह अनदेखी करेंगे ये किसी को मालूम भी न था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि गंगा तट तक कोई गाड़ी नहीं जाएगी, बावजूद इसके साहब गंगा तट तक पहुँचे, स्नान किया। आजम खान साहब ने अब पीएम को खत लिखा है। खत में अपील की है कि कारपोरेट जगत के लोग, अधिकारी और मंत्री हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई गाड़ी नहीं आएगी वीआईपी घाट तक, तो मैंने अभी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं अभी भेज रहा हूं उन्हें फैक्स के जरिए, और उनसे अपील कर रहा हूं कि वो केंद्रीय सरकार के तमाम वीआईपीज को, चाहे वो नेता हों, कारपोरेट जगत के लोग हों, अधिकारीगण हों, उन सब से अपील करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जिस मीडिया को भी वो बेहतर समझते हों, कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को किसी इम्तिहान में न डालें और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें। इलाहाबाद स्टेशन पर हुए हादसे की सिस्कियां अभी तक कानों में गूंज रही हैं, लेकिन लगता है कि अधिकारियों ने उस हादसे से कोई सबक नहीं लिया। बहरहाल देखिए आजम खान अधिकारियों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मोबिन अली, रामपुर, समाचार प्लस। और इन सब शोर शराबों से आज जाकर यूपी सरकार ने मेला प्रशासन से वीआईपी लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की लिस्ट मांगी है। मतलब साफ है कि सरकार के तेवर सख्त हो चुके हैं। कुंभ मेला यानी आस्था का वो पर्व जहां गंगा की लहरों पर धर्म अटखेलियां करता है, लेकिन इन अटखेलियों के बीच रार मची है। वीआईपी लोगों के स्नान करने से मचे बवाल के बाद
अति विशिष्ट लोगों के शाही स्नान में दी जाने वाली सुविधाओं पर राज्य की सरकार ने मेला प्रबंधन से सूची तलब की है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब दावा किया है कि अगर आदेशों की अनदेखी हो रही है तो मामला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संज्ञान में लाया जाएगा। हमारी जानकारी में नहीं है तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देंगे, पूछते हैं क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस मसले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आखिर शाही स्नान पर भेदभाव कैसे किया जा सकता है। यही नहीं, कांग्रेस का यहाँ तक कहना है कि उनकी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अगर कुंभ में गया है तो उसने सभी नियमों का पालन किया है। कुंभ मेला के दौरान कोई भी वीवीआईपी स्नान करने के लिए, शाही स्नान के लिए ना जाए, और जिसका जहां तक हमें जानकारी है सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका पालन किया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों, केंद्र के नेता रहे हों या प्रदेश के रहे हों। बहरहाल भले ही राज्य की अखिलेश यादव सरकार ने इस मसले पर मेला प्रशासन से सूची तलब की हो, लेकिन देखना ये होगा कि अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई होती है। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार प्लस। और बहस पर जाएं उससे पहले हम आपको जल्दी से एक तस्वीर दिखा देते हैं। डीआईजी और डीजी के बाद आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जब बड़े अधिकारी ही नियम कायदों को ताक पर रखने लगे तो मातहत भला पीछे क्यों रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। लिहाजा इलाहाबाद में कुंभ मेला परिसर में एक दरोगा साहब एम्बुलेंस से नहाने पहुंचे, लेकिन दरोगा साहब की ये चालाकी समाचार प्लस के कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह एम्बुलेंस में सवार होकर ये चालाक दरोगा के करीब पहुंचे और इस एम्बुलेंस में दरोगा साहब के कुछ करीबी लोग भी सवार थे। ये सब लोग गंगा नहाने आए थे। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मेले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की गाड़ियों और एम्बुलेंस के अलावा और कोई गाड़ी कुंभ मेला परिसर में न चलाई जाए। इन्होंने यहाँ पर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर लिया और एम्बुलेंस में बैठकर स्नान करने चले आए। और अब जरा इन दो विरोधाभासी सुरों को भी सुनिए। दरअसल पब्लिक के लिए खोला नहीं जा सकता आम हालात में, इसलिए कि यहाँ पानी बहुत गहरा है और पक्का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सिर्फ इसलिए हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई गाड़ी नहीं आएगी वीआईपी घाट तक। नहीं, घाट कोई बंद नहीं है। जो अखाड़े जहाँ स्नान करते हैं वहाँ उनकी टाइमिंग में प्रतिबंध होता है, बाकी सब घाट खुले हुए हैं। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रमोद कृष्णम जी हैं, धर्मगुरु हैं। प्रमोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा हैं, विधायक है समाजवादी पार्टी के। रविदास जी स्वागत है आपका। हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। दीक्षित साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी के पास हम चलेंगे। रविदास जी, क्या हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठाते, लेकिन यहां पर जो अधिकारी हैं वो जरूर कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हाई कोर्ट और प्रदेश की सरकार दोनों ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए थे कि जो गंगा स्नान पर वीआईपी घाट है जी, वहां पर कोई गाड़ी नहीं जाएगी। जिन लोगों ने उस आदेश का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और सरकार के उल्लंघन है। एक अभी हाल में घटना घटी है, उस घटना घटने के बाद भी जो अधिकारी हैं उन लोगों ने नियमों को तोड़ करके उस गाड़ी को लेकर के गंगा घाट तक गए हैं, निश्चित रूप से हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। रविदास जी, एक तस्वीर जो अभी हमने आपको दिखाई, यहाँ पर एक एम्बुलेंस में दरोगा साहब, और जिस तस्वीर की आप जो हादसा हुआ उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली, वहां पर लोग मरते रहे, लोगों को कफन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस से स्नान करने आ रहे हैं। बहुत ही दुखद है जी, ये बात बहुत गलत है। हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि एम्बुलेंस के अलावा तो सरकारी जो पुलिस गाड़ी है उसके अलावा कोई गाड़ी पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए दरोगा जी ने उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया और दरोगा जी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। यानी कि उन्होंने हाई कोर्ट का उल्लंघन किया है आदेश का, जो सरकार ने आदेश किया उसका उल्लंघन किया है और अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है। 3 गलतियां उन्होंने करी हैं, इसलिए उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। कब तक होगी? सरकार से बहुत सख्त है, सरकार बहुत सख्त है। बहुत जल्दी ही
कार्रवाई होगी। बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। दीक्षित जी, यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। मेहरोत्रा साहब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लगता है आपको कि क्या जो दोषी लोग हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, कार्रवाई होती दिखाई देती है क्या? देखिए, गलती शुरू होती वहां से जब कुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा होता है, हृदय विदारक, जिससे पूरा देश सन्न हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक जांच की घोषणा करती है कि अध्यक्ष राजस्व परिषद से जांच कराई जाएगी। और उसके ठीक बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं और सारे अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं। सारे अधिकारियों के संबंध में मुख्यमंत्री जी की खुली टिप्पणी होती, सबको क्लीन चिट देते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं थी, सारे अधिकारी मुस्तैद थे। तो जब देश हमारे उत्तर प्रदेश का मुखिया अधिकारियों की प्रशंसा में और उनका गीत गाने में लगता है, तो अधिकारियों का मनोबल इस तरह बढ़ता ही है कानून तोड़ने में। आपके प्रतिष्ठित चैनल ने इस घटना को पकड़ा, दिखाया, आपको बधाई। लेकिन अगर कोई कार्रवाई ही करने की मंशा होती तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पहले राजस्व परिषद के अध्यक्ष से जांच की घोषणा करते और बाद में फौरन बाद सबकी तारीफ कर देते। इसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही। अधिकारियों के दिमाग में है कि नियम और कानून हमारे लिए नहीं है, हम नियम और कानून से ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया हमारी प्रशंसा करते ही हैं। हम गलत करें तो, ठीक करें तो हमारी प्रशंसा होगी, हमारे ऊपर उनका वरद हस्त है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही। अमिताभ जी, यहाँ पर लगता नहीं आपको कि जो बात कह रहे हैं दीक्षित साहब कि पहले ही एक नजीर पेश कर देते तो शायद ये तस्वीर देखने को ना मिलती? देखिए, दीक्षित जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत भद्र राजनेता हैं। ऐसे लोग कम हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। इसलिए ये शब्दों का चयन बहुत संयम के साथ करते हैं। बोलते हैं तो भी, लिखते हैं तो भी। मैं उतना संयमित नहीं, उतना समझदार नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि राजस्व परिषद का सचिव या उत्तर प्रदेश के सूबे का कोई अधिकारी मुख्यमंत्री के अधीन ही तो काम करेगा ना। बिल्कुल। तो जब उसने देख लिया अपने मालिक का रुख, तो नौकरशाही तो घोड़ा है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने अखिलेश जी की पुतली देख ली, किधर फिरी है, वो वैसी जांच रिपोर्ट दे देंगे। ये तो हम नेहरू जी के समय से आज तक देखते आ रहे हैं। सरकारी बाबू को जांच कमेटी का मुखिया बनाइएगा। बाबू तो पॉलिटिकल लीडर से पूछता है रात में आके कि हुजूर लिखना क्या है, किसको नापना है और किसको छोड़ना है, कान में बता दीजिए, वैसे टाइप करा दूं रिपोर्ट। यही होता है। बिल्कुल। अगर ये मौन रहते तो शायद निष्पक्ष जांच होती। लेकिन आज का जो मसला है ना, इसमें मुझे 2-3 बातें दिखाई देती हैं। जी। एक तो मैं ये नहीं मान सकता कि डीआईजी स्तर का अधिकारी इस बात से जानकारी का अभाव उसके पास हो कि वहां गाड़ी से नहीं जा सकते। मैं मानने को तैयार नहीं। और अव्वल अगर मान भी लूं एक क्षण को नवनीत सिकेरा की बात को, तो मेरा अगला सवाल, जो दरोगा, एसपी, डीएसपी वहां तैनात थे घाट पर, उनको तो, उनकी तो जेब में ऑर्डर की कॉपी थी ना। उनको तो समझ आना चाहिए था कि कोई सिकेरा साहब आए, गाड़ी रोक देनी है। बिल्कुल। ये जो चलन है ना, ये जो बर्ताव है कि मेरी एम्बेसडर कार के अगले 2 पहिए गंगा की छाती में धंस जाए जाके, हम वहां नहाएंगे गाड़ी से, ये चलन बंद होना चाहिए। क्यों कोई अधिकारी जाए गाड़ी से, क्यों कोई नेता जाए गाड़ी से? कोई घाट, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि गंगा में कोई घाट वीआईपी घाट के नाम से जाना जाए। नेहरू घाट से जाना जाए, मुझे स्वीकार्य है। लोहिया घाट से जाना जाए, स्वीकार्य है। लेकिन कोई वीआईपी घाट माना जाए? दीक्षित जी को स्मरण होगा, मैथिली शरण ने लिखा था कि जय देव मंदिर देहरी, समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा, राजा की स्वर्ण मुद्रा, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका, और गरीब की कौड़ी। गंगा को भी आपने बांट दिया। यहां राजनाथ सिंह नहाएंगे, यहां मुलायम सिंह जी नहाएंगे, यहां अखिलेश जी नहाएंगे, यहां सिकेरा जी नहाएंगे, यहां कमिश्नर साहब नहाएंगे। और जनता जो है वो भेड़ बकरी है। बिल्कुल। उसको भीड़ में झोंक देंगे। मेरी मांग है इस मंच से, पूरे परिक्षेत्र में गाड़ियों को आना जाना प्रतिबंधित कीजिए। प्रमोद कृष्णन जी भी जाएं तो पैदल जाएं, नहीं तो अपने मठ में रहें। अगर नहीं चल सकते, 20 किलोमीटर सिर पर बोझ रख के आदमी गंगा नहाने आ रहा है। और महामंडलेश्वर आचार्य श्री
बड़े बड़े हमारे धर्माधिकारी लंबी लंबी विदेशी गाड़ियों में गंगा तट पर दौड़े, ये भी मुझे स्वीकार्य नहीं। मुझे नवनीत सिकेरा भी स्वीकार्य नहीं गाड़ी पर वहां। और मुझे अदब से कहूंगा, धर्माचार्यों को भी सोचना चाहिए। ये तीर्थ की देहरी है महाराज,